Yes, dear students of class 10. चूंकि लास्ट क्लास में हमने ये डिसाइड किया था कि जो 2 days ago 13th of this month 10th का पेपर आया है, पहले दिनों में हम उसकी थोड़ी बहुत ड्रिल करेंगे. ठीक है? This is the 3rd day of your schooling this year. Understand? Yes, so before everybody gathers and we head on start doing our business, starting from the text chapter 1, getting into that. But before that, let us see this paper कि किस pattern का paper आता है. Understand? It's important to introduce within you the capacity of solving simple questions and getting good marks. Yes? लिखा है मेरे बोर्ड पर English paper practice 2023. क्वेश्चन नंबर 4 आया है, इसके 2 मार्क्स है. ये कल भी मैंने डिस्कस किया, लेकिन कल की एग्जाम्पल्स जो 2 मैंने दी थी वो दूसरे सीरीज की है. क्योंकि सीरीज अलग अलग आती है. अगर एक किस्म का पेपर आपको 10th में आता है इंग्लिश का, इसको उससे थोड़ा हटके होता है. कुछ चीजें ठीक सेम होती है लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होती है. कल हमने और 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी, आज इसकी हम 2 एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं. जरा ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े. क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर? सारे पढ़ो मिलके. इंसर्ट की स्पेलिंग क्या है? इंसर्ट एप्रोप्रिएट मॉडल्स, मतलब कि मॉडल्स लगाने हैं. जब भी मॉडल जहन में आए तो आपके जहन में आना चाहिए कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, need not, must. These are verbs, but helping verbs, secondary helping verbs. We call them as modals. We can use modals to make questions. Modals show different moods. Sometimes use it for permission, sometimes use it for wish, sometimes use it for ability, sometimes use it for advice. For example, मैं किसी को कहूं आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्या बनता है अंग्रेजी पोएट? You should not smoke. तो मैंने किस मॉडल का इस्तेमाल किया यहाँ पर? Should. Understand? Yes. मैं गाड़ी चला सकता हूँ. अगर मैं अंग्रेजी में इसी बात को कहूँगा, मैं क्या कहूँगा? I can drive a car. तो यहाँ पर मैंने कौन सा मॉडल यूज किया? Can. इसने क्या दिखाया? Ability. अगर मैं आप किसी को दुआ करोगे, आप उसको कहोगे अल्लाह आपको रहम करे, आप उसे क्या कहोगे? May God bless you. तो यहाँ पर may हमने किसके लिए इस्तेमाल किया? विश के लिए. स्टूडेंट आ रहा है, वो कहेगा सर डैश डैश आई कम इन, may I come in, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर हमने may परमिशन के लिए इस्तेमाल किया. अंडरस्टैंड? सो मॉडल्स डिफरेंट मूड्स दिखाते हैं. यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा है. यू डैश डैश यू सी ए पैरट ऑन द ट्री. जरा यहां पर मॉडल इस्तेमाल करो. यू डैश डैश यू सी ए पैरट ऑन द ट्री. फिर से बोलो. कैन यू सी ए पैरट ऑन द ट्री. तो यहां पर कैन यूज हुआ क्वेश्चन बनाने में, because models can be used to make questions. दूसरा इसका पार्ट है, तो 1 मार्क्स ये है. You dash dash to pay your debts. You dash dash to pay your debts. क्या बताया आपने? You ought to. O-U-G-H-T. You ought to pay your debts. यहां पर B साइलेंट रखना है. debts. आपको अपना कर्जा पे करना चाहिए. तो ये ought और should जो है ये सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर है. ठीक है? लेकिन अगर यहां should लगाते तो ये to नहीं आता, क्योंकि to ऑलरेडी दिया गया था, इसलिए यहां पर ought लगाना है. तब ये बनता है you ought to. उसके बाद जरा ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5. Insert suitable articles in the blanks. इसकी भी 1-2 एग्जाम्पल्स, 5-6 एग्जाम्पल्स आपने कल की है. आज फिर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बड़ा सिंपल सा है ये. 1 मार्क्स है इसका.
His brother is dash dash university professor. His brother is a university professor. आइडिया ये था, यूनिवर्सिटी जो है, लगता तो ये यू वोवल साउंड है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं यू, तो ये जो यू साउंड पहली बार इसकी साउंड है यूनिवर्सिटी की, वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो नाउन के फ्रंट पर आती है, उसके सामने अगर इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना होगा तो ए लगाना है। अगर मैं कहूं आई हैव डैश डैश अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, क्योंकि साउंड स्टॉप्स नोवेयर। It is dash dash Sam book which I gave you. It is the Sam book which I gave you. ये वही किताब है जो मैंने आपको दी थी। मैं ये भी कह सकता हूं, अगर वहां पर किताब होगी, मैं कहूंगा क्या, शायद There is a book, मतलब कोई भी किताब है, There is a book, एक किताब है। अगर मैं ये कहूं This is the book you lost, ये वो किताब है, तो ये पर्टिकुलर बन गई, डेफिनेट बन गया, इसलिए वहां पर हम द का इस्तेमाल कहते हैं जब सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, मेंशन, इसको डेफिनेट बनाने के लिए। कल मैंने एक और एग्जांपल दी थी, he is dash dash strongest boy in the class, he is the strongest boy, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के सामने द आता है। आर्टिकल्स का ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके जहन में अच्छे से कंक्रीट तरीके से आइडिया बैठना चाहिए, और इसकी एग्जांपल साथ साथ पढ़ा करो। उसके बाद है चेंज नरेशन। नरेशन मीन्स बातें दो किस्मों से की जा सकती है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने, डायरेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक ये रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये स्पीकर के मुंह से निकले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, और इनको हम कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करते हैं, भर देते हैं। The teacher said the sun rises in the east, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस में आप यहां कामा देखोगे, और सेंटेंस में जो स्पीच वाला पार्ट है उसको बंद करके देखोगे, ये खासियत है डायरेक्ट सेंटेंस की। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, ऐसे ही रखो, सेड को सेड ही रहने दो। अगर सेड तो होता तो हम कहते कि टोल्ड, या उसके डिफरेंट कंडीशंस है। द टीचर सेड दैट, दैट ने इन दोनों को अब कंबाइन किया। ये पंक्चुएशन मार्क जो है, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ी दैट की वजह से। अब ये भी हम खत्म कर सकते हैं इसकी वजह से, दैट के द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने यहां पर वर्ब चेंज नहीं किया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर मैं ये कहूं द टीचर सेड हनी इज स्वीट, The teacher said that honey is sweet, क्योंकि अगर इसमें आप इस was में चेंज करोगे तो वो जो फैक्ट है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर ये एक्सेप्शन है। जो फैक्ट्स होते हैं जैसे 2 + 2 makes 4, इसका मतलब है यहां पर आप मेड नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये आज भी फैक्ट है। हो गया ये। The teacher said that sun rises in the east, इसका दूसरा है He said I am unwell, क्या ये डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट सेंटेंस है। He said I am unwell, he said इसमें रिपोर्टेड वर्ब है, I am unwell इसमें रिपोर्टेड स्पीच है। जरा इसको चेंज करो, he said I am unwell, इसको इनडायरेक्ट बनाओ। He said that he was unwell. He said that he was unwell. मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. उसने कहा मैं ठीक नहीं हूं, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट कहेंगे। उसने कहा कि वो ठीक नहीं था, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हो गई। He said that he was not well. आइडिया को फिर ट्रांसलेट करना है इनडायरेक्टली, इसलिए यहां पर आई किस में चेंज हुआ, ही में, ठीक है। जब आप जितनी इसकी आगे आगे ड्रिल आप करोगे तो ये स्टेप वाइज आपको अच्छे से कंक्रीट तरीके से जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। ज्वाइन, कल भी मैंने इसका थोड़ा आइडिया दिया था। ज्वाइन द
two sentences by changing one of them into a relative clause. ये है he is the doctor, the doctor cured me of malaria. जरा इसको कंबाइन करो. हाँ, यस, फिर से बोलो. वेल डन, नाइस, आपने याद रखा है. फिर से बोलो. गुड. तो हमने ज्वाइन किया, ये फुल स्टॉप और ये सब्जेक्ट खत्म हो गया. यहां पर बस इतना ही जरूरी था. ही इज द डॉक्टर who cured me of malaria. ये सब्जेक्ट, ये फुल स्टॉप खत्म हुआ. वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन who यूज हुआ. इस रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करने से ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट था दूसरा, ये रिलेटिव क्लास बन गया. दूसरा है he does his best, he should be praised. He does his best, he should be praised. He who does his best should be praised. फुल स्टॉप और he खत्म किया हमने. यहां पर हमने who यहां नहीं लगाया, यहां लगाया, उससे सेंस में चेंज नहीं आई. He who does his best should be praised. इसके साथ तीसरा वाला जो पार्ट है, here is the pencil, you lost it yesterday. Here is the pencil that you lost yesterday. ये खत्म, ये इट खत्म. अंडरस्टैंड हो गया? उसके बाद एक और क्वेश्चन था. इसके 3 मार्क्स थे, इसके 3 मार्क्स थे, इसके 3 मार्क्स थे. अब ये चलो इसके 5 मार्क्स है. जितनी ब्लैंक्स है उतने मार्क्स है. इसमें क्या है? यूज एप्रोप्रिएट टेंसेस. सही टेंस यूज करना है. अगर कोई काम पास्ट में हुआ है तो वो लिखा गया है प्रेजेंट में, आपको वो टेंस वापस लेना है. यहां पर कॉन्शियस एरर है. एरर रखा गया है स्पेलिंग में, टेंस में, ताकि आप उनको ढूंढो और इस पीस ऑफ राइटिंग की एडिटिंग करो. दिस इज द जॉब ऑफ द एडिटर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट हैज गॉट 5 मार्क्स. You need to see the spellings, proper tenses at proper places, find out them and write the correct forms in the blanks. Yes? Yes, sir. Everybody? Yes? Good. Mrs. Bennet came to know of her new neighbor. Mrs. Bennet came to know, उसे पता चला अपने नए हमसाये का. हो गया, full stop. इसमें आगे खाली जगह नहीं है. इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है. दूसरा सेंटेंस इसमें है मिसेस बेनेट हैव 3 daughters. उसके बाद डैश डैश है. इसका मतलब अगर इसमें कोई एरर है, चाहे ग्रामर का है, चाहे स्पेलिंग का है, चाहे पंक्चुएशन मार्क का है, वो ढूंढे और इसमें लिखे मिसेस बेनेट हैव 3 daughters. मिसेस बेनेट हैज 3 daughters. तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स. दिस इज कंकॉर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट. And is very serious about her marriage. और बहुत सीरियस है उसकी शादी के बारे में. तो इसमें क्या इशू है? And is very serious about their marriage. उनकी शादी के बारे में, नहीं कि about her marriage, उसकी शादी के बारे में, because she is already married and has got 3 grown-up daughters. This has been actually taken from an excellent father written by Jane Austen. प्राइड एंड प्रेजुडिस उसकी एक नॉवल है, उसी से ये निकाला गया है एक पैसेज. वो आपकी लेसन है. जैन ऑस्टन, a lady novelist, understand, who wrote about family life. चूंकि ये फैमिली लाइफ ही है तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस निकाले गए हैं, उनका ग्रामेटिकल एरर किया गया है ताकि आप इसको करें. That means lesson reading is important for you. And is very serious about her marriage. हाँ नहीं आएगा, about their marriage. She want to get them married as soon as possible. चुपत लिखित. She want to get them married. She wants to get them married. Wants आएगा. Again वही. Singular subjects take singular verbs and plural subjects take plural verbs. एक स्टूडेंट ने कहा मैंने वांटेड लिखा है. शी वांटेड टू गेट देम मैरिड एज सून एज पॉसिबल.
Maybe wanted उतना wrong नहीं हो, but I feel I am personally convinced wants is right. But let us search out that. Understand? There could be errors, but doing some mistakes and learning from them is what is all about schooling. Understand? You learn from your mistakes. आज आप पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करोगे, लेकिन जब सर कंटिन्यूअसली कहेगा तो नेक्स्ट टाइम आप उसको सही करोगे. यस? शी कम्स टू नोइंग दैट, क्या लगता है? शी कम्स टू नो. ठीक है, अगर ये लिखेंगे शी केम टू नो, उसे ये पता चला. शी केम टू नो, इज दैट मोर अप्रोप्रिएट? यस, शी केम टू नो. तो नोइंग नहीं आएगा, केम टू नो आएगा. ये मैंने इस खाली जगह में भरा है, इसका मतलब है ये आप ऐसे ही लिखोगे. वहां पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस ब्लैंक्स को भरना है जहां जहां पर एरर होगा. She came to know that a rich young man named Mr. Bingley have come in the neighborhood. Has come in the neighborhood. ठीक है? Has come in the neighborhood. So 5 marks इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं. Zıt zıt suvar zı şe. Şat पांच गई का त्रिकस गई. So that 14 marks आपने पढ़े लास्ट पेपर के. ठीक है? Thank you.